Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mohammad Sharif, your teacher for digital logic design, and today we are going to have our fifth lecture. लेक्चर में हम अपने प्रीवियस टॉपिक या प्रीवियस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम मेनली नंबर सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे. व्हाट अबाउट रेंज ऑफ अ सिस्टम. नंबर सिस्टम हमारे पास यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो बाइनरी नंबर है. बाइनरी नंबर के लिहाज से रेंज क्या है? रेंज किसे कहते हैं कि हमारे पास हमें पता है कि कोई भी नंबर या तो एक डिजिट पर मुश्तमिल होगा, 2, 3, 4 एन नंबर ऑफ डिजिट पर वो मुश्तमिल हो सकता है. बाइनरी में हम डिजिट को बिट कहते हैं. बाइनरी में हम डिजिट को बिट कहते हैं. जैसे मेरे पास एक नंबर है 1011 1011, तो कितने इसके बिट हो गए? 4. इस तरह मेरे पास एक नंबर है 101, कितने बिट हैं इसके? 3. अगर मेरे पास एक नंबर है जैसे फॉर एग्जांपल 101010, तो इसके बिट्स कितने हो गए? 6. नंबर तो एक ही है, नंबर तो नंबर कहलाएगा कि नंबर ऑफ बिट्स उसके एक से एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं. अब मैं पहले ये कंसीडर करूंगा मेरे पास एक ऐसा बाइनरी नंबर है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक बिट है. अब इसमें मैं ज़ाहिर बात है पहला जो काउंटिंग शुरू करूंगा ज़ीरो से, तो ज़ीरो से कहाँ तक जाऊंगा? सिर्फ एक ही बिट है, तो उसकी वैल्यू या तो ज़ीरो या वन. अब एक बिट या एक डिजिट में कितने कम्बिनेशन आ सकते हैं, कितने सिंबल आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है नंबर सिस्टम पे. बाइनरी के लिहाज से सिर्फ दो वैल्यूज है हमारे पास, ज़ीरो और वन. तो एक बिट में या तो ज़ीरो होगा या वन, यानी बिट की पोजीशन में इसके अलावा और कोई वैल्यू आप रख ही नहीं सकते. या ज़ीरो रखेंगे या वन. लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँगा एक डिजिट है और डेसिमल नंबर है, तो फिर सिचुएशन मुख्तलिफ हो जाएगी, क्योंकि डेसिमल में हमारे पास जो सिंबल है वो ज़ीरो से लेकर 9 तक है. तो ज़ीरो से तक 9 तक का मतलब है कि हमारे पास एक ही डिजिट में या तो ज़ीरो हो सकता है, या वन, या टू, या थ्री, या फोर, या फाइव, या सिक्स, या सेवन, या एट, या नाइन. तो एक डिजिट के लिहाज से डेसिमल की मैं बात करूं तो मैं ज़ीरो से लेकर मिनिमम ज़ीरो से लेकर मैक्सिमम 9 तक जा सकता हूं. ये इसकी रेंज कहलाएगी. लेकिन मैं इस वक्त यहाँ सिर्फ बाइनरी की बात कर रहा हूँ, बाइनरी नंबर को मैं फोकस कर रहा हूँ. तो इसके लिहाज से मेरे पास जो डिजिट सेट हैं या सिंबल सेट है वो सिर्फ ज़ीरो और वन है. ज़ीरो और वन है. तो एक अगर मेरे पास बिट है या एक डिजिट है, तो इसकी वैल्यू या तो ज़ीरो हो सकती है या वन. तो मैं कहूँगा इसकी रेंज ज़ीरो से लेकर वन तक है. लेकिन अगर कोई बाइनरी नंबर हो और उसके दो बिट हों, बाइनरी नंबर हो उसके दो बिट या दो डिजिट हों, बाइनरी डिजिट को हम बिट कहते हैं, तो फिर इम्कानात आपके सामने. आप देखिएगा सामने जो फर्स्ट से सेकंड यानी राइट साइड से सेकंड में जो मैंने डिस्प्ले किया हुआ कोई काउंटिंग डिस्प्ले की हुई है, देखिएगा. तो दोनों बिट ज़ीरो ज़ीरो हो सकते हैं. इसमें लेफ्ट ज़ीरो और राइट वन हो सकता है, फिर लेफ्ट वन और राइट ज़ीरो हो सकता है, या दोनों वन वन हो सकते हैं. इसके अलावा और कोई कम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है. तो आप देखिएगा मैं ज़ीरो वन टू थ्री तक जा सकता हूँ, इससे आगे नहीं जा सकता हूँ. तो मैं यही कहूँगा कि अगर मेरे पास एक ऐसा नंबर जो बाइनरी हो और उसके नंबर ऑफ बिट्स टू हों, तो उसकी रेंज ज़ीरो से थ्री तक है. देखिए ज़ीरो ज़ीरो ये ज़ीरो है और वन वन बाइनरी थ्री के बराबर है. इस तरह आगे चलते हैं. हमारे पास अगर तीन नंबर ऑफ बिट्स हो, नंबर ऑफ बिट्स कितने हो? तीन. लेकिन एक नंबर है जिसके बिट्स कितने? तीन है. तो मैं ज़ीरो 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 वन ज़ीरो चलते चलते वन 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 तक आ सकता हूँ. इसकी मिसाल भी आपके सामने डिस्प्ले की हुई है. तो मिनिमम नंबर ज़ीरो है और मैक्सिमम नंबर जो वन 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 है वो डेसिमल के लिहाज से सेवन है. तो मैं हम आम जिंदगी में डेसिमल नंबर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं उसी को रेफर करता हूँ समझाने के लिए, और आमतौर पर उसी को ही इस्तेमाल किया जाता है. तो थ्री बिट के लिहाज से हम काउंटिंग शुरू से ज़ीरो से शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम सेवन तक जा सकते हैं. तो थ्री बिट्स अगर नंबर हो बाइनरी तो उसकी रेंज हम कहेंगे कि ज़ीरो से लेकर सेवन तक है. इसी तरह इसी चीज़ को आप कंटिन्यू कीजिएगा. अगर चार बिट्स हैं तो ज़ीरो से लेकर आखिर में वन वन वन, ये 15 के बराबर है डेसिमल में. तो चूंकि डेसिमल में बात समझ में आ जाती है बड़ी आसानी से, तो इसे हम कहते हैं कि अगर बाइनरी में एक नंबर है, बाइनरी नंबर है जिसके नंबर ऑफ बिट्स चार हैं, तो उसकी रेंज होगी ज़ीरो से लेकर 15 तक. ठीक है जी. तो यहाँ पे ज़रा राइट साइड में नीचे मैंने लिखा है, कुछ चीज़ें लिखी हैं जनरलाइज करने के लिए. अगर मेरे पास नंबर ऑफ बिट्स वन है
नंबर ऑफ बिट्स 1 है तो कितने कम्बिनेशन होंगे, 2⁻1 2, जो आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है 0 1। अगर नंबर ऑफ बिट 2 है तो 2⁻2 कितने कम्बिनेशन बनेंगे, 2⁻2 यानी 4। तो आप देखिएगा 4 नंबर ऑफ कम्बिनेशन आपके पास आपको नज़र आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ कम्बिनेशन अगर बिट्स 3 हैं, बाइनरी नंबर है और बिट 3 है, तो फिर कितने काउंटिंग में हम कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, 0 से लेके 7, जो कि 8 बनते हैं, यानी 0 को भी आप इंक्लूड कीजिए तो 8 कम्बिनेशन है जो 0 से लेकर 7 तक है। इस तरह अगर हमारे पास 4 नंबर ऑफ बिट है तो आप कि कम्बिनेशन 16 होंगे जो 0 से लेकर 15 तक होंगे। तो ज़रा से आप गौर कीजिएगा, जो मैक्स 0 तो स्टार्टिंग है, मैक्सिमम नंबर जहाँ तक आप जा सकते हैं, तो इस टोटल कम्बिनेशन में से एक सब्ट्रैक्ट करें। यानी एक बिट है तो 0 से लेके 1 तक, 2 बिट है तो 0 से लेके 3 तक। टोटल कम्बिनेशन तो 4 बनेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 3 होगी। इस तरह अगर 3 नंबर ऑफ बिट्स हैं तो आप 0 से लेके 7 तक जा सकते हैं। यहाँ पर भी टोटल कम्बिनेशन 8 है, तो टोटल कम्बिनेशन में से एक कम कर लें तो मैक्सिमम काउंटिंग में जो मैक्सिमम वैल्यू वो आ जाएगी। इस तरह 4 के लिहाज से 0 से 15 है। अच्छा, द रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ बाइनरी नंबर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है जी, नंबर ऑफ बिट्स आप बढ़ाते जाएंगे तो रेंज में इजाफा होता चला जाएगा। अब रेंज का एक फॉर्मूला ऊपर आपको नजर आ रहा है, रेंज इज इक्वल टू 0, यानी 0 से शुरू कीजिएगा, टू 2⁻n-1। देखिए 2⁻n तो टोटल कम्बिनेशन है। टोटल कम्बिनेशन अगर 8 है, लेकिन हम जो कि शुरू से 0 से शुरू कर रहे हैं तो 0 से लेके 7 तक आप जाएंगे, कम्बिनेशन तो हमारे पास 8 ही बनेंगे। तो ये 2⁻n-1 ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है जी, होपफुली आपको इसकी समझ आ गई हो। अब अगर बाइनरी नंबर है, वो साइन नंबर है, तो जाहिर बात है एक बिट उसकी साइन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, प्लस या माइनस के लिए। तो आपकी सहूलत और आसानी के लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे ले रखी है, जो 4 बिट पर मुश्तमिल एक बाइनरी नंबर है। लेकिन मुझे पता है कि लेफ्ट मोस्ट जो बिट है वो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम, साइन के लिए। या तो उसकी वैल्यू 0 होगी या 1। 0 का मतलब है पॉजिटिव नंबर और 1 का मतलब है नेगेटिव। ठीक है जी, तो मैं काउंटिंग शुरू करूंगा उसके लिए मैं इस साइन बिट को नहीं छेड़ूंगा, बल्कि मैं क्या करूंगा, साइन बिट को पॉजिटिव यानी 0 रखते हुए बाकी 3 बिट की वैल्यूज को तरतीब से चेंज करता चला जाऊंगा, जैसे काउंटिंग में हम करते हैं। यानी 3 बिट के लिहाज से मुझे पता है कि मैं 0 से लेके 7 तक जा सकता हूँ। और यहाँ पे चूंकि साइन बिट भी 0 है तो 0 1 2 3 4 5 6 7। असल में ये मैंने यहाँ पे नीचे जो कॉलम में लिखे हैं वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर है। अच्छा भी, अब जो लेफ्ट साइड में कॉलम है उसमें भी यही नंबर है जो 4 बिट पर मुश्तमिल है, लेकिन यहाँ पे अब साइन बिट की वैल्यू क्या है, 1। साइन बिट की वैल्यू 1 का मतलब है नेगेटिव नंबर। साइन बिट जब 1 करते हैं तो नेगेटिव, तो नेगेटिव। अब मैं बाकी 3 जो बिट्स हैं सिर्फ उनको ही तब्दील करूंगा, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। अब चूंकि इनके साथ यहाँ पे साइन बिट की जगह 1 लिखा हुआ है तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 है। अच्छा, मैंने सबसे ऊपर जो दो वैल्यूज को हाईलाइट किया, चाहे वो पॉजिटिव के लिहाज से या नेगेटिव के लिहाज से, तो पॉजिटिव के लिहाज से प्लस यानी जीरो, साइन बिट 0 है और बाकी मैग्नीट्यूड भी 0 है। नेगेटिव के लिहाज से साइन बिट माइनस है, नेगेटिव है और मैग्नीट्यूड 0 है। लेकिन हमें पता है कि 0 के लिहाज से ना पॉजिटिव हम इसे कंसीडर करेंगे ना नेगेटिव, इसीलिए इन दोनों को मिला के ही हम 0 कहेंगे, ना पॉजिटिव की बात करेंगे ना नेगेटिव की बात करेंगे। अब 4 बिट पर मुश्तमिल एक बाइनरी नंबर की रेंज को हम 0 से +7 तक और उसी 0 से -7 तक हम ले चलेंगे। तो इस लिहाज से अगर नेगेटिव नंबर होगा तो इसकी नंबर ऑफ बिट्स 4 है, 4 में से एक साइन बिट है, बाकी जो 3 है वो मैग्नीट्यूड के लिए। तो 3 में हम 0 से लेकर +7 और -7 तक जा सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स बढ़ते चले जाएंगे तो रेंज बढ़ती चली जाएगी।
टोटल कम्बिनेशन फॉर अ नंबर ऑफ बेस बी एंड ऑफ एन बिट। देखिए मैंने इससे पहले जो पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि टोटल कम्बिनेशन मैं बाइनरी के लिहाज से बात कर रहा था जब बेस 2 है, लेकिन डेसिमल के लिहाज से जब बेस 10 है, जब ऑक्टल के लिहाज से बेस 8 है, और हेक्साडेसिमल के लिहाज से जब बेस 16 है। तो फिर कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? अगर नंबर ऑफ बिट n हो, n का मतलब है एक भी हो सकता है, दो या तीन या चार या जितने भी हो सकते हैं। तो बहुत सिंपल और आसान सा फॉर्मूला है। बेस की वैल्यू बी की जगह लिखिएगा और नंबर ऑफ बिट्स की वैल्यू या डिजिट्स की वैल्यू आप एन की जगह लिखिए। तो यहाँ बिट के बजाय आप डिजिट लिख देते तो ज़्यादा मुनासिब होता, क्योंकि बिट तो ज़्यादातर हम बाइनरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल मैंने आपको लफ्ज़ों में भी समझा दिया। तो अगर बाइनरी नंबर होगा तो बी की जगह हम 2 रखेंगे, यानी अगर 2 बिट पर मुश्तमिल है तो 2 रेज़ टू पावर 2। अगर डेसिमल नंबर है और 3 बिट पर मुश्तमिल है तो बी की जगह 10 होगा, और 3 बिट है तो उसकी पावर 3। और बाकी तमाम नंबर सिस्टम को भी आप इसी तरह कंसीडर कर सकते हैं। अब हम ज़रा डिस्कस करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर को। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया कि हेक्साडेसिमल नंबर एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें बेस 16 के बराबर है। इस स्लाइड में डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल तीनों नंबर सिस्टम को बैक वक्त डिस्प्ले किया है ताकि आपको और समझने में आसानी रहे। क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है तो हम इसकी बेसिक सिंबल या डिजिट सेट है वो 16 है, 0 से लेकर एफ तक। 0 से लेकर 9 तक तो डेसिमल और इसमें यकसानियत है रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से, लेकिन डेसिमल में 10 और इसके 10 में ज़रा फ़र्क है कि इसके 10 को ए, इसके 11 को बी, और इसके 12 को सी, और 13 को डी, 14 को ई, और 15 को एफ से डिनोट करते हैं। कैपिटल या स्मॉल कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी भी रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पे दिखाया गया कि आप 0 0 0 से लेकर 1 1 1 तक जाते हैं, क्योंकि हम बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल तीनों को साथ लेके चलते हैं जब हमें किसी वक्त कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए इस टेबल में सबको एक साथ शो किया गया। अब हम डिस्कस करेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अगर पिछले तमाम चीज़ों की अगर आपको अच्छी तरह समझ आ गई हो तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये टॉपिक भी ज़्यादा मुश्किल नहीं। तो हेक्साडेसिमल नंबर है, अगर बाइनरी से मैं हेक्साडेसिमल में जाना चाहूँ तो बहुत ही आसान है। आपके बाइनरी नंबर है उसको आप राइट साइड से ग्रुप बनाना शुरू करें, 4 4 बिट पर मुश्तमिल ग्रुप बना दीजिएगा। तो 4 4 बिट पर मुश्तमिल ग्रुप आप जब बनाएंगे फिर हर ग्रुप को उसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर से रिप्लेस कीजिएगा। ठीक है जी, इसे करते हैं हम। हमारे पास एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल ए है जिसमें काफ़ी लेंथी नंबर आपको नज़र आ रहा है। मैं लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ता हूँ, 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1। हम करेंगे क्या, राइट साइड से शुरू करेंगे ग्रुप बनाना। ग्रुप बाइनरी नंबर के 4 4 बिट पर मुश्तमिल होंगे। अब मैं राइट साइड से देखूंगा, सोल्यूशन आपके सामने है। तो राइट साइड से 1 1 1 0 ये हुआ एक ग्रुप, फिर उससे आगे 1 0 1 0 ये हुआ दूसरा ग्रुप, उससे आगे 0 1 0 1 ये हुआ तीसरा ग्रुप। मैं राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ रहा हूँ अपनी सहूलत के लिए, क्योंकि ग्रुप बनाते वक्त मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जाऊंगा। तो जो लास्ट ग्रुप है वो 0 0 1 1 है। अब थोड़ी सी बाइनरी काउंटिंग अगर मैं 0 से लेकर 15 तक आती होगी तो मैं बड़ी आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ हेक्साडेसिमल में। कैसे कि पहले जो आपको नज़र आ रहा है राइट साइड पे देखिएगा, अब मैं पढ़ते वक्त उसको लेफ्ट टू राइट पढ़ूंगा, 0 1 1 1। ये बाइनरी नंबर असल में किसके बराबर है, ये 7 के बराबर है, तो उसको 7 आप लिख दीजिए, डज नॉट मैटर। यानी हेक्साडेसिमल में 7 को ऐसे ही लिखते हैं जैसे डेसिमल में। उसके बाद अगला ग्रुप है वो 0 1 0 1, ये नंबर 5 के बराबर है, हमने 5 लिख दिया। उससे अगला ग्रुप है वो है 1 0 1 0। अब ये किसके बराबर है, ये असल में 10 के बराबर है, 10 के बराबर है। और 10 को हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल ए या स्मॉल ए, जैसे आप चाहें। यहाँ पे कैपिटल ए तो नॉर्मली हम कैपिटल इस्तेमाल करें, तो कैपिटल ए, दिस इज फॉर 10, किसके बराबर है, ये 10 के बराबर है। इस तरह आगे चलते हैं, वो है 1 1
0 0। ये किसके बराबर है? 12। 12 के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? 12 की जगह पे हम C लिख देते हैं। बस बाइनरी हमारा नंबर है वो कन्वर्ट हो गया हेक्साडेसिमल में। ठीक है जी, तो CA57 और बेस हमने मेंशन किया ये 16 है। इसी तरह दूसरे नंबर को आप देखिएगा, जो बी में एग्जांपल है उसमें भी इसी तरह हमने इसको ग्रुप किया हुआ है। अब ग्रुप कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं। अगर आखिरी ग्रुप में 4 बिट्स ना हो, 2 हो, 3 हो, वट, लेकिन 4 से तो वो कम होंगे, तब भी हमारा काम चल जाएगा। डज नॉट मैटर। अपनी सहूलत के लिए हम जहाँ पे खाली बिट्स है वहाँ 0 0 लिख सकते हैं लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है जी। उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल डिजिट या बिट्स लिखते चले जाएंगे, वैल्यूज लिखते चले जाएंगे, वो बाइनरी नंबर कन्वर्ट हो जाएगा हेक्साडेसिमल में। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई। तो जो एग्जांपल गिवन है सॉल्व करने के लिए वो भी आप खुद से कीजिएगा। डिटरमाइन द बाइनरी नंबर फॉर द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल नंबर। इससे पहले हमने बाइनरी से क्या किया? हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन किया। अब उसी प्रोसेस को आप रिवर्स कर लें, बहुत आसान है। उसमें हमने 4 4 के ग्रुप बनाए थे और उसके करस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल जो नंबर है वो लिखना शुरू कर दिया, फिर ओवरऑल नंबर हमारा कन्वर्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा? हर नंबर को लूँगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और उसको 4 4 बिट पर मुश्तमिल बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा। याद रखिए, अगर वो नंबर 4 से कम बिट पर बाइनरी में आ सकता है तब भी मैं 4 बिट इस्तेमाल करूँगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक है 10A4 बेस 16, इसको आपने कन्वर्ट करना है बेस 2 या बाइनरी में। तो राइट साइड से शुरू करते हैं। 4 को देखिएगा, देखिए 4 को मैं लिख सकता हूँ 100 जो कि 3 बिट है, लेकिन मुझे 4 बिट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चौथा बिट जो कि लेफ्ट साइड में आएगा, जो कि 4 के लिहाज से कोई वैल्यू नहीं होगी, तो हम वहाँ पे 0 रख देंगे। और इसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू है वो ए है। ए के लिए मुझे पता है कि 4 बिट की ही जरूरत पड़ेगी, 1010। इसके बाद जीरो है, याद रखिए जीरो है, तो इसके लिए भी 4 बिट हम इस्तेमाल करेंगे। ऐसा ना आपने जीरो समझा और उसको छोड़ दिया, ऐसा ना कीजिएगा। तो जीरो को हम बाइनरी में 4 बिट पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 4 जीरो लिख दीजिएगा और सबसे आखिर में 1 है, 1 के लिए 1। अब यहाँ चूंकि वो आखिर है, तो लेफ्ट साइड में अगर आप 3 जीरो लिखें ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाकी एग्जाम्पल बी और एग्जाम्पल सी सॉल्व है, उसको भी आप देखिएगा और रिमेनिंग जो रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको भी आप कन्वर्ट कीजिएगा बाइनरी में। अब हेक्साडेसिमल नंबर को मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करूंगा डेसिमल में, ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो पहले मैं डायरेक्ट कन्वर्जन के बजाय जो मेथड है वो इस्तेमाल करूंगा कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा, जो इससे पहले मैंने सीखा है। तो वो कैसे करते हैं कि हम हर हेक्साडेसिमल जो बिट है उसको 4 4 बिट पर मुश्तमिल बाइनरी बिट पर या ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। अब नंबर कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी में। बाइनरी टू डेसिमल हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो हम उसी मेथड से बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। ये एक स्टेप है जिसमें हम हेक्साडेसिमल से पहले बाइनरी, फिर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। इसकी दो एग्जांपल आपके सामने है। पहले पार्ट ए 1C। 1C हेक्साडेसिमल है, हमें कन्वर्ट करना है इसको डेसिमल में। तो पहले मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा। बाइनरी में उसी तरह कन्वर्ट करूंगा कि जितने मेरे पास हेक्साडेसिमल डिजिट है उनको कन्वर्ट करूंगा बाइनरी ग्रुप में 4 4 बिट पर मुश्तमिल। तो सी के लिए 1100 और 1 के लिए 0001। अब ये मेरे पास आ गया एक बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर को मैं सम ऑफ वेटेड मेथड या जिस तरह मुझे आसानी रहे उस मेथड से मैं इसको बड़ी आसानी से सॉल्व करूंगा, और इस मेथड को काफ़ी डिटेल में हमने पहले डिस्कस किया। तो उस मेथड को हमने अप्लाई किया, 3 जगह 1 1 आ रहा है, उसके वेट के लिहाज से हमने 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 को लिया, और जो 16, 8 और 4 के बराबर है सबको जमा किया, ये 28 के बराबर आ गया। तो इस मेथड में हमने क्या किया? हेक्साडेसिमल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया, जो इससे पहले हम सीख चुके हैं। तो दूसरी एग्जांपल भी आप देखिएगा और रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व कीजिए। एक और आसान मेथड है जो हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए ना, जब भी मैं कोई सिस्टम लूँ और उसके डायरेक्ट उसी की बेस को इस्तेमाल करूँ, तो सम ऑफ वेटेड मेथड इस पे अप्लाई कर लेता हूँ।
तो 16 जो कि यहाँ पे बेस है, तो फर्स्ट डिजिट के बेस वेट क्या होगा, 16 जो 1 है। उसके बाद नेक्स्ट लेफ्ट साइड में 16 है जो 16 है, फिर 16 जो 256 है, और 16 जो 4096 है। ये भी मैं तरीका इस्तेमाल कर सकता हूँ। और जब भी मैं किसी नंबर सिस्टम के डायरेक्ट बेस को इस्तेमाल करूँ और सम ऑफ द वेटेड मेथड इस्तेमाल करूँ, तो मैं उस नंबर सिस्टम को डायरेक्टली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये भी एक में एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे गिवन है एक नंबर है E5 बेस 16, पहले इस पे ज़्यादा ध्यान दें और दूसरा पार्ट आप बाद में कीजिएगा। तो पहला पार्ट ज़रा ये ध्यान में रहे कि जो A B C D E F इस्तेमाल करते हैं वो ज़रा इसमें ध्यान रखिएगा, वो 10 11 12 13 14 15 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हम वैल्यूज़ रखेंगे डेसिमल के लिहाज से, ठीक है जी। तो E5 बेस 16 फर्स्ट एग्जांपल है। तो E मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 16 देखिए हम जो 5 है, अगर मैं राइट से लेफ्ट चलता तो ज़्यादा आसानी होती। मैं पहले 5 को लूँगा, वो कोफिशिएंट है, बेस क्या है 16 है, और उसकी पावर क्या लूँगा मैं 0। ज़रा 16 तो 1 के बराबर होगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 16 फिर मैं लेफ्ट साइड में जाऊंगा, ई है, ई मल्टीप्लाई बाय बेस 16। अब पहले मैंने 16 की पावर 0 ली, यहाँ पे क्या होगा 16 1 जो 16 के बराबर है। अब ई मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1, ई किसके बराबर है, ये तो आना चाहिए, ई बराबर है 14 के। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1, इन सबको मैंने प्रोसेस किया, मेरे पास आंसर आ गया 229। अब ये नंबर हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह पार्ट 2 को आप कीजिएगा, यानी पार्ट बी को कीजिएगा और रिलेटेड प्रॉब्लम को भी सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, बल्कि मेरी गुजारिश है कि तमाम एग्जाम्पल आप खुद से कीजिएगा, चाहे वो सॉल्व हो या जैसे भी। वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसको खुद से कीजिएगा, कंपेयर कीजिए, अगर आपको समझ आ गई फिर आगे जाइएगा। अदरवाइज अगर आप आगे जाएंगे और आगे दोबारा इसी पॉइंट को हम इस्तेमाल करेंगे, फिर आपको दिक्कत होगी आगे नेक्स्ट पॉइंट को समझने में। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, ये बहुत आसान है। डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसी नंबर सिस्टम के बेस से डेसिमल नंबर को रिपीटेडली डिवाइड करते हैं। जैसे अगर मैं डेसिमल को बाइनरी में करता, कैसे करता, 2 से डिवाइड करता रहता। अगर ऑक्टल में करता तो रिपीटेडली 8 से, और इसी तरह अगर 16 से करूँगा तो वो डेसिमल नंबर कन्वर्ट हो जाएगा हेक्साडेसिमल नंबर। तो बिल्कुल आसान है। मेरे पास एक एग्जांपल है 650 है, मैं 16 से इसको डिवाइड करूँगा। अब देखिए यहाँ पे दो पार्ट होते हैं, एक इंटीजर पार्ट और एक रिमाइंडर। रिमाइंडर वही होगा जो फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पे या तो 15 है, 16 से जब आप डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट या रिमाइंडर 16 से कम ही आएगा। या तो रिमाइंडर 0 होगा, या 1 या 2 या 3 अप टू 15 तक। तो 16 से डिवाइड करना ज़रा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। देखिए 16 से मैंने जब 650 को डिवाइड किया तो आंसर आया 40। और रिमाइंडर कैसे आया, जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना 0.625, इसको आप 16 से मल्टीप्लाई करें, रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। इंटीजर पार्ट 14 को आगे प्रोसेस करने के लिए आगे ले जाइए। फ्रैक्शनल पार्ट की मदद से आप रिमाइंडर निकालें। कैसे निकालेंगे, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट को 16 से मल्टीप्लाई करें, जो कि 10 है, और 10 को हमने हेक्साडेसिमल के लिहाज से रिप्रेजेंट करना है, तो 10 को हम ए लिखेंगे। ठीक है बेटा। अब आगे जाइए 40, उसको आप 16 से डिवाइड करें, 2.5 है। 2 तो आगे प्रोसेस में चला जाएगा, 0.5 रिमाइंडर की वजह से आ रहा है, तो रिमाइंडर 0.5 है। 0.5 को आप 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आता है 8, तो रिमाइंडर 8 है। 0.5 का मतलब है इतने परसेंट, यानी 50% ऑफ 16 विच इज 8। 8 को आप लिख दीजिएगा एज ए रिमाइंडर। इस तरह 2 आपके पास बच जाता है। 2 जाहिर बात है 2 तो असल में हम रिमाइंडर के तौर पर ले सकेंगे, कैसे कि 16 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 से। ठीक है जी। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा, इंटीजर पार्ट तो 0 हुआ और फ्रैक्शनल पार्ट 0.125। तो 0.125 को आपने 16 से मल्टीप्लाई किया,
आंसर आ गया 2, दिस विल बी द लास्ट रिमाइंडर। और आपको पता है कि जो लास्ट रिमाइंडर होता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और उसके बाद जो पहला वाला होता है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। यहाँ मैं डिजिट कह रहा हूँ क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर है, बाइनरी में हम इसको बिट कहते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने बाकी सिस्टम को डेसिमल से उस नंबर सिस्टम में डिवाइड करते हुए किया, बिल्कुल इसी तरह करेंगे। तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई। रिमाइंडर के लिहाज से ज़रा आपने देखना पड़ेगा कि क्योंकि हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं तो 40 तो आ गया, बाकी फ्रैक्शनल पार्ट की मदद से मुझे पता चलेगा कि उस स्टेप में रिमाइंडर क्या है। तो फ्रैक्शनल पार्ट को 16 से मल्टीप्लाई करने से रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरीके से आप टू 2000 मैं 2000 तो नहीं कहूँगा, 2591 बेस 16, सॉरी डेसिमल, हाँ 2000 ही होगा क्योंकि डेसिमल है। तो इस डेसिमल 2591 को आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कीजिए और इसी तरीके से कीजिए जो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किया है। सेल्फ स्टडी यू हैव टू स्टडी हेक्साडेसिमल एडिशन एंड हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन इसको आप समझेंगे फिर आपको आगे जाना होगा। आप आराम से इसको समझिएगा और फिर इससे रिलेटेड एक आध एग्जांपल जरूर कीजिएगा एडिशन के लिहाज से और सब्ट्रैक्शन के लिहाज से। अब इसके जो डिजिट्स, ऑक्टल नंबर, इसको भी ज़रा सा देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ये हमने इससे पहले भी डिस्कस किया कि ऑक्टल नंबर में बेस 8 है तो उसके बेसिक सिंबल या डिजिट सेट 0 से लेकर 7 तक 8 है। और चूँकि हमारे पास बेस 8 है तो हम वेटेज की बात करेंगे तो राइट से लेफ्ट की तरफ 8 रेस टू पावर 0, 8 रेस टू पावर 1, 8 रेस टू पावर 2 और 8 रेस टू पावर 3, ये वेट कहलाएंगे। तो किसी ऑक्टल को मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो वही सम ऑफ वेट मेथड मैं बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे वेट क्या है, बेस क्या है, 8 है, तो उसी लिहाज से वेट मैं इस्तेमाल करूंगा। तो ये एग्जांपल है, इसको भी हम देखते हैं। तो ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन 2374 बेस 8 एक नंबर है। तो पहले मैं लूँगा, देखूंगा कि मेरे पास जो बेस है कहाँ से कहाँ तक है। क्योंकि 4 बिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, तो मैं 8 रेस्ट टू पावर 3 से शुरू करूंगा अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊंगा। लेकिन अगर मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जाऊंगा तो 8 रेस्ट टू पावर 0 से शुरू करूंगा और आखिर तक चलता चला जाऊंगा। तो यहाँ देखिएगा, मैं बेहतर है कि राइट से लेफ्ट की तरफ जाऊं। तो पहले मैं 4 को लूंगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 रेस्ट टू पावर 0 प्लस अगले जो डिजिट है वो 7 है, 7 मल्टीप्लाई बाय 8 रेस्ट टू पावर 1, अगला डिजिट 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 रेस्ट टू पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8 रेस्ट टू पावर 3। इस तरह में तमाम इस प्रोसेस कीजिएगा। 8 रेस्ट टू पावर 3, 8 रेस्ट टू पावर 2, 8 रेस्ट टू पावर 1 और 8 रेस्ट टू पावर 0 इनको ले लीजिएगा और इनकी जो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई। डेसिमल टू ऑक्टल के लिए हम वही पुराना मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं जो रिपीटेड डिवीजन का। अब यहाँ पे डेसिमल टू ऑक्टल है तो बेस ऑक्टल का 8 है, इसीलिए 8 से इसको रिपीटेडली डिवाइड करेंगे और हर स्टेप में जो रिमाइंडर बचेगा उसको अलग करते चले जाएंगे। तो फर्स्ट रिमाइंडर that will be the least significant digit and the last remainder will be the most significant digit, और बाकी को हम तरतीब से लिखेंगे। तो चूंकि हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिहाज से मैं ज़रा दोबारा आपको बता दूं, एक नंबर है यहाँ पे 359 डेसिमल का, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो पहले 8 से डिवाइड किया, पहला स्टेप, आंसर आया 44.875। 44 तो हमारा उसको अगले स्टेप के लिए हम प्रोसेस करेंगे। 0.875 से हमें पता चलेगा कि रिमाइंडर क्या था। तो 0.875 को अब इस दफ़ा हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिवाइडर क्या है आपके पास, डिवाइडर आपके पास 8 है। तो उसको हम 8 से मल्टीप्लाई किए तो आंसर आया 7। तो 7 इज द रिमाइंडर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने 44 को 8 से डिवाइड किया, 5.5, 5 को हम प्रोसेस करेंगे अगले स्टेप के लिए और जो 0.5 है वो रिमाइंडर रिमाइंडर पार्ट है। तो 0.5 मीन्स 50% ऑफ 8 और या 0.5 मल्टीप्लाई बाई 8 विच इज़ 4। फिर हम अगर 5 को डिवाइड करना चाहें तो 5 क्योंकि 8 से कम है तो 0.625 है। तो आपके पास सिर्फ रिमाइंडर ही बचेगा, बाकी आपके पास कुछ नहीं रहेगा। तो उस रिमाइंडर को आप
8 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट है तो 8 से मल्टीप्लाई करने से आपको पता चलेगा वो 5 ही था। तो जब भी नंबर कम रह जाए, जैसे ये 5 है, तो आप इसको प्रोसेस को यहीं तक रोक दें और इसको लास्ट रिमाइंडर ट्रीट करें। तो लास्ट रिमाइंडर 5 है, वो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, और फर्स्ट 7 है, और इन बिटवीन सिर्फ एक ही रिमाइंडर है, 4 है। तो इस तरह से हमने डेसिमल 359 को कन्वर्ट कर दिया ऑक्टल 547 में। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि 359 बेस 10 इज इक्वल टू 547 बेस 8। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, और इसी वजह से कन्वर्जन बहुत आसान है। जैसे अब हम ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन करना चाहेंगे, तो ऑक्टल जो डिजिट्स हैं उनको मैंने लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 7। अब बाइनरी के इक्विवेलेंट भी मैंने लिख दिया। तो आपको नज़र आ रहा है कि इसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट या बड़ी वैल्यू 7 है, उसके लिए मुझे बाइनरी के 3 बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए जब मैं ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन करूँगा, तो हर ऑक्टल डिजिट को उसके करस्पॉन्डिंग 3 बाइनरी बिट्स पर मुश्तमिल एक ग्रुप से रिप्रेजेंट करूँगा। और ये वही तरीका है जो हमने हेक्साडेसिमल में इस्तेमाल किया, वहाँ मैंने 4 बिट्स इस्तेमाल किए थे, क्योंकि वहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर 15 था, और 15 के लिए मुझे 4 बिट ज़रूरी हैं बाइनरी के। तो एग्जाम्पल के तौर पे इसको एग्जाम्पल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। 13 बेस 8 पहले इस पास एग्जाम्पल है, देखिएगा। अब 3 बाइनरी में किसके बराबर है? 1 1। लेकिन 1 1 तो सिर्फ 2 बिट्स है, नहीं, हमने 3 बिट्स पर मुश्तमिल बाइनरी नंबर का ग्रुप बनाना होगा 3 के लिए। तो आपके पास जो थर्ड बिट है वो खाली है, उसकी जगह मैं 0 रखूंगा। तो 3 को मैं लिखूंगा 0 1 1, सिर्फ 1 1 नहीं लिखूंगा जब मैं 3 ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा। और 1 की जगह 1 तो 1 है, बाकी इसकी जो रिमेनिंग बिट्स हैं वो खाली है, तो वहाँ 0 0 लिखूंगा। इसी तरह बाकी 3 पार्ट्स हैं इस एग्जाम्पल के, वो भी इसी तरह आप करेंगे। याद रखिए, अगर कोई नंबर 3 से कम बाइनरी बिट पर मुश्तमिल हो, तो जो एक्स्ट्रा बिट है, यानी 2 के अलावा बाकी 3 है, तो वहाँ पे मैं 0 लिखूंगा। ठीक है जी। लेकिन सबसे आखिर में जो लेफ्ट मोस्ट जो 0 है, उसको अगर मैं ना भी लिखूं कोई इशू नहीं है, लेकिन इनिशियल प्रैक्टिस के लिए सबको आप लिखिएगा। तो रिमेनिंग आप एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल देखिए और समझिए। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन में वही टेक्निक हम इस्तेमाल करें जो हमने हेक्साडेसिमल में इस्तेमाल किया, या सिंपली ऑक्टल टू बाइनरी की जो प्रोसेस था या तरीका था, उसको हम रिवर्स करेंगे। तो वहाँ पे हमने हर हेक्साडेसिमल में पेयर बनाए थे 4 4 बिट पर मुश्तमिल बाइनरी के। यहाँ पर हम 3 3 बिट पर मुश्तमिल बाइनरी बिट के ग्रुप बनाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग ऑक्टल नंबर लिख देंगे। ठीक है जी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक पार्ट ए है, एग्जांपल ए है 1 1 0 1 0 1। मैं पढ़ते वक्त लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊंगा, लेकिन ग्रुप बनाते वक्त मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जाऊंगा। तो 3 3 बिट पर मुश्तमिल ग्रुप बनाऊंगा। 1 0 1 ये हुआ पहला। उसके बाद 0 1 1 ये दूसरा ग्रुप। अब पहले ग्रुप को देखेंगे, 1 0 1 ये किसके बराबर है? 5 के। और दूसरा ग्रुप 1 1 0 ये किसके बराबर है? 6 के। तो इस तरह बड़ी आसानी से आप बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सम ऑफ वेटेड मेथड से बाइनरी को पहले डेसिमल में और फिर डेसिमल को रिपीटेड डिवीजन बाय 8 से आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो भी एक तरीका है, लेकिन चूंकि ये शॉर्टकट है और वैलिड मेथड है, तो आप इसी को इस्तेमाल कीजिएगा। बाकी 3 एग्जाम्पल और रिलेटेड प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कीजिएगा। मजीद प्रैक्टिस के लिए ये चंद क्वेश्चन है, इनको कीजिएगा। सेल्फ रिव्यू है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ तक आपने कॉन्सेप्ट को समझा है। चैप्टर के एंड से भी देखिएगा क्वेश्चन, और नेट से भी अगर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेंगे, वहाँ से भी सॉल्व क्वेश्चन लेके सॉल्व कीजिएगा, आपस में शेयर कीजिएगा, और अपने कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस से मजबूत बना दीजिएगा। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रहने देते हैं। मेरा इरादा था कि मैं चैप्टर को कंप्लीट करूं, लेकिन चूंकि लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम इंशाल्लाह अपने
नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करते हैं। तो के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।